मजीदी साहब बोलिए अब। देखिए, ऐसा है कि ये जो भी हो रहा है ये हमारे देश की जो सिविल प्रोसीडिंग कोड है उसकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हमारी बड़ी बहन रंजना जी जो एक अधिवक्ता है और मैं भी जो है वो अधिवक्ता हूँ। तो मैं इस बात को जानता हूँ कि न्यायालय में कोई विषय जब जाता है तो पक्षकार कोई बात कहता है तो फिर न्यायालय उस पर आपत्ति मंगाता है, फिर उस पर प्रति आपत्ति आती है। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और सर्वे कराया जाना भी ये न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। पक्षकार उस पर अपना विरोध जताते हैं, आपत्ति जताते हैं, फिर वो दूसरी मतलब कि वो नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, फिर न्यायालय उस पर जजमेंट देता है। फिर न्यायालय की कार्रवाई पे हाई कोर्ट चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये एक न्यायिक कार्रवाई का हिस्सा है और ये तो इन सब चीजों इसमें जो से बात कही जा रही है कि बात सुप्रीम कोर्ट में ये कही गई कि खुदाई हो रही है। फिलहाल खुदाई की तो कहीं बात नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी की बात थी, सर्वे शुरू हुआ था। तो ये खुदाई की बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट को ये कह करके मिसलीड किया गया। देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय को मिसलीड किया जाना और वो मिसलीड हो जाएगा तो एक अधिवक्ता के रूप में मैं ऐसा कथन आपके चैनल पर नहीं कर सकता हूं बिल्कुल, जो ये संभव ही नहीं है। हमारे देश की न्यायपालिका पर उंगली उठाता हो, प्रश्न चिन्ह लगाता हो। बिल्कुल। हम भारत के नागरिक हैं, भारत की न्याय व्यवस्था पर, भारत की न्यायपालिका पर पूरा विश्वास करते हैं और प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वो न्यायिक उपचार प्राप्त करे। ठीक है रंजाई, बहुत शुक्रिया आपका। मजीदी साहब हमारे साथ बने हुए हैं, पशुपति जी हमारे साथ हैं। मजीदी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी की स्थिति के बाद अब क्या मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट तो जाना ही पड़ेगा? मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट जाएगा अब? देखिए सर, मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। अभी महामंडलेश्वर जी ने एक बात कही, कुछ लोगों के नाम गिनाए जो सो कॉल्ड मुस्लिम लीडर्स माने जाते हैं और कहते हैं अपने आप को, लेकिन वो सारी मुस्लिम कम्युनिटी के कोई लीडर नहीं है और ना ही सारी मुस्लिम कम्युनिटी उनकी बात सुनती है और मानती है। और अगर नहीं, लेकिन मानती एक वर्ग तो होती मानता है, एक वर्ग तो सर, मानता है। इस देश में बहुत सारे वर्ग हैं, ये हम्म। विविधता भरा देश है और हमारी ताकत ही, हमारी असली ताकत यही है कि विविधता के बाद भी जो हमारी एकता है, यही हमारी असली ताकत है। हम्म। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिस वक्त ये जो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का मामला चल रहा था, राम हम्म। मंदिर का मामला चल रहा था, हम्म। तो न्यायिक प्रक्रिया का उसमें पूरी तरीके से पालन हुआ। लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया। उसके बाद उसका रिव्यू भी किया गया। हम्म। मुसलमानों ने जो इस देश के संविधान और कानून ने जो उनको अधिकार दिए, उन्होंने उसके सारे अधिकारों का पालन किया और पालन करने के बाद अंततोगत्वा जो निर्णय हो गया था उसको भी माना और यहाँ तक माना कि तो जो मजीदी साहब, लोगों एक ने चीज इसके आपको बारे याद में, होगा सर कि एक जब सुप्रीम एक कोर्ट का एक फैसला एक आया। सर, मैं अपनी बात पूरी कर हम्म। लूं हम्म। कि इस फैसले के आने के बाद रिव्यू पिटीशन दाखिल हुई, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और एक बाकायदा एक तंजीम बनाई गई, एक संगठन बनाया गया जिसका नाम पीएफआई था, जो इस मामले पर मुसलमानों को गुमराह करता था। हम्म। तो मुसलमानों ने ही उसके खिलाफ आवाज उठाई और उसको बैन लगाने के लिए हुकूमत को कई बार कहा और आखिर में हुकूमत ने उसको बैन कर दिया। तो नहीं, हम लेकिन लोगों ने मजीदी तो साहब, एक चीज जी, आपको याद होगा, राम मंदिर पर जब फैसला आया तो बयान इस तरीके के आए कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या करें, मान लेते हैं, लेकिन ये हमें स्वीकार्य नहीं है। देखिए बयान मजबूरी उन्होंने में, ऐसा, और मजबूरी में स्वीकार करना और एक दिल खोल करके स्वीकार करना, दोनों में अंतर होता है। आज जो फैसला आया है उस फैसले को मुस्लिम पक्ष दिल खोल कर स्वीकार कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है। जब इंसान के फेवर की कोई चीज होती है तो दिल खोल के स्वागत करता है, जो उसके हम्म। फेवर की बात नहीं होती है तो उसको दिल दबा करके स्वागत करता है। हम्म। यही तो मेरा कहना है कि हमको जब इस देश में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना है तो पहले तो हम अपने मसलों को आपस में हल करें। और जब हमारे मसले आपस में हल नहीं हो रहे हैं, हम कोर्ट के पास गए हैं, तो फिर जो कोर्ट फैसला दे दे तो दिल उसको खोल करके दिल से स्वागत भी मानना है। करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पशुपति जी, करना दिल चाहिए, खोल करके बिल्कुल। स्वागत, हम भी निष्पक्ष तो मारेंगे। रहना पड़ेगा, निष्पक्ष तो रहना। मजीदी साहब, निष्पक्षता तो तुम जरूरी काटोगे, है, हम भी काटेंगे। निष्पक्षता तो जरूरी नहीं, है, मुद्दा नहीं, कोई नहीं। भी हो। सुनिए, तुम काट, देखिए ये ऐसा है ये अभिषेक ये जी, काटे, ये सबसे काटेंगे तो पहली अब हम बात भी है कि एक काटेंगे। इंसान की इंसानियत के लिए ये जरूरी है कि उसका इंसाफ पसंद होना चाहिए और उसको इंसाफ पसंदी की बात करनी चाहिए और निष्पक्ष रह करके बात करनी चाहिए। एक चीज में साथ में जोड़ देना चाहता हूँ, हमारे बड़े भाई महामंडलेश्वर मार्कंडेय पशुपति जी से मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम आप ले रहे हैं, केवल आप ही को उनसे शिकायत नहीं है,
हमको तो सबसे ज्यादा उनसे शिकायत है कि ये लोग सिर्फ उस मसले को उठाते हैं जिससे इनका तो राजनीतिक हम आपके फायदा हो। साथ हैं, आप वरना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मेरी सर, आप सर, बात सर, आप देखें, सर, मैंने प्लीज, एक मिनट अभिषेक भाई, प्लीज एक लिसन टू मी। मिनट, मैंने सर, स्कॉलर साहब एक मिनट, सर, मैंने सर, स्कॉलर प्लीज साहब हमारी आपके बात बारे में पूरी हो कुछ जाने नहीं दें। बोला। हमारी बात पूरी हो जाने आपकी दें। जो आपका जो बयान है वो बहुत मान्य है, अच्छी बात कर रहे हैं सर, आप। हमारी हमारी आप पूरी अच्छी बात बात सुन कर लें। रहे हैं। हमारी पूरी बात सुन लें कि ये वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक हित के लिए बात करते हैं, अपनी बात करते हैं। वरना आज मुस्लिम बिल्कुल समाज के ही बिल्कुल। कुछ वर्गों को काफिर, मुशरिक, बिदअती घोषित करते हुए, उनकी परंपराओं पर फतवा लगाते हुए, उनको हिंदुआना रस्म रिवाज बताते हुए सूफियों को मारा जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, हमारी मुहर्रम की चीजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारी ताजियादारी पर फतवे लगाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि गाली गलौज के साथ बात की जा रही है। बहुत सबूत है मेरे पास, और हम लोग बराबर हुकूमत से गुजारिश कर रहे हैं कि ऐसे कट्टरपंथियों पर आप अंकुश लगाएं, लेकिन हमारी नहीं सुनी जा रही। और हमारी आवाज ये मुसलमानों के रहनुमा बनते हैं, चाहे ओवैसी हो, चाहे मदनी हो, चाहे वो सो कॉल्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये हमारी आवाज नहीं उठाते। ये सिर्फ अपने विचारधारा के कट्टरपंथी मुसलमानों के लीडर है, और वो तो सारे मजीदी मुसलमानों के साहब प्रतिनिधि नहीं है। तो मजीदी मैं साहब तो आपकी विचारधारा से बिल्कुल, मैं आपकी विचारधारा से को बिल्कुल स्वागत करता हूं, आपकी विचारधारा का। तो अब बताइए पशुपति जी, अगर हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं, अगर ये हमें हम आपके साथ हैं, जी, हम आपके साथ हैं। आप कट्टरपंथियों को देश के इनसे निकालने के लिए कोई भी मतलब इंतजाम करेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। ये देश संविधान से चलेगा, किसी मुल्ला मौलवी के फतवे से नहीं चलेगा। ये बड़ी बात आपने कही मजीदी साहब कि कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ये देश अगर चलेगा तो उनके कहे अनुसार नहीं चलेगा। ये देश अगर चलेगा तो भारत में एक संविधान है और उस संविधान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन हम बात अगर ज्ञानवापी की कर रहे हैं मजीदी साहब, तो इसमें समझने वाली चीज ये भी है कि झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि मंदिर या मस्जिद। तो इसकी स्थिति क्लियर करने के लिए आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में चीजें गई, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से जब जो वकील हैं वो निकल रहे हैं, तो उनका यह कहना है कि बात खुदाई की कर दी गई। बात खुदाई की तो कहीं हुई ही नहीं है, फिर यह कर कैसे दी गई? आपने कहा कि आप वकील हैं तो आप अंदर की चीजों को बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती हैं, क्या इसकी संभावनाएं बनती हैं कि इस तरीके के बयान दे करके चीजों को गुमराह करके, मतलब सामने जज साहब को इस तरीके से करके आप अपने फेवर में फैसला ले जाएं? देखिए, मैं जो आपने शब्द इस्तेमाल किया ना, वकील, तो अब इस पे बात आ जाती है कि मुस्लिम पक्ष ऐसा कह रहा है, हिंदू पक्ष ऐसा कह रहा है। वो पक्ष ऐसा नहीं कह रहा है। उन पक्षों को जो उनके वकील बताते हैं, वो उसी की तो प्रोसीडिंग करते हैं। उन पक्षों को तो पता नहीं, विधिक जानकारी नहीं, तभी तो वो वकील किया जाता है। और ये मामले जो होते हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया होती है। जैसे किसी ने दावा दाखिल किया, अब उस दावे में सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी उसमें जो वकील होंगे वो उसको डिनाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट करेंगे, तो उसका प्रतिवाद तो करेंगे ही। फिर उस प्रतिवाद का जो है प्रतिवाद होगा। फिर ये पूरी एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अब जैसे कि एक सर्वे हो रहा, अभी हमारी बहन बता रही थी कि एडवोकेट सर्वे हो चुका, अब वो उसका रडार सर्वे होगा। तो अभी इसमें और अब उसके बाद वो उन्होंने उसकी आपत्ति जताई। आपत्ति जताने के बाद नई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसका सर्वे होना चाहिए। तो फिर वो, चूंकि मामला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, अगर वो लोअर कोर्ट में चल रहा होता तो इसकी अपील वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करते। लेकिन अब चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो उनको वो हाई कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो बजाय हाई कोर्ट के सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।